नमस्ते फ्रेंड्स। अब आ रहे हैं नवरात्रे, तो जब त्यौहार हो तो उसकी पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। तो जब मैंने होली की तैयारी करी थी ना, जब मैं होली का सामान लेकर आई थी, तभी काफ़ी सामान जो है मैं नवरात्रे का भी लेकर आ गई थी, क्योंकि बार बार जो है मार्केट जाना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हो कि कोविड की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो नवरात्रे होते हैं ना, वो जो है अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ तो गुप्त नवरात्रि होती हैं, कुछ प्रकट नवरात्रि होती हैं। तो अब जो आने वाली हैं वो हैं प्रकट नवरात्रि, और उनके लिए जो भी मैं सामान लेकर आई हूँ या जो भी मेरे पास है वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या क्या सामान हमें लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब पूजा होती है दुर्गे माँ की, तो सबसे पहले स्थापित करना पड़ता है उनकी कोई फोटो को या उनकी किसी प्रतिमा को, और उसके ऊपर वस्त्र चढ़ाए जाते हैं और वो स्थापित करा जाता है। उनको स्थापित किया जाता है लकड़ी की चौकी पर। तो मेरे पास लकड़ी की चौकी है। अगर चौकी ना हो तो मेज पे भी रख सकते हैं, लेकिन एक लकड़ी की चौकी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपने प्रतिमा रखी है देवी माँ की, तो उनके ऊपर तो आप चुनरी लगा चढ़ा सकते हैं। तो मेरे पास तो होता क्या है ना, मैं चुनरी पहले ही लेकर आती हूँ। जो मेरे पास अच्छी चुनरी है वो रखी हुई हैं। देखिए ये है मेरी चुनरी, जो कि मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। इतनी अलग अलग तरीके की हैं। इनसे क्या होता है ना, ये वो चुनरी नहीं है, ये केवल उनकी सजावट करने के काम में आती हैं। तो ये मैं हर साल लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास कलेक्शन बन गया है अलग अलग। बहुत सुंदर सुंदर मेरे पास चुनरी है देवी माँ की। ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर है। और इसके अलावा जो है एक नेट की है चुन्नी इस तरीके की, और एक ये भी है चुनरी। तो कई तरीके की चुनरियाँ। होता क्या है, इतनी सारी चुनरी तो ये तो रहती हैं पुरानी, जिनसे कि हम डेकोरेशन करते हैं, या जब मैं जन्माष्टमी वगैरह की या किसी भी त्यौहार की जब भी कोई तैयारी करती हूँ, तो ये चुनरी मेरी सजाने के काम में आती हैं। लेकिन मैं नई भी लेकर आती हूँ हमेशा चुनरी। तो ये है एक नई चुनरी जो कि मैं देवी माँ के लिए लेकर आई हूँ। और इसके अलावा जो है, अगर आपने जो है देवी माँ को स्थापित किया है, ये तो तस्वीर के लिए चुनरी चढ़ा देते हैं या वैसे भी चुनरी तो लाते हैं। तो मेरे पास रहते हैं लहंगे देवी माँ के। तो जो देवी माँ के लहंगे हैं वो अलग अलग हैं, इस तरह से हैं। और इसमें मैं आपको वो दिखाती हूँ जो कि एक ये है लहंगा। तो अलग अलग तरीके के डार्क कलर के मेरे पास लहंगे हैं, लेकिन जो लहंगा मैं अब की लेकर आई हूँ, जो मैं उनको अभी पहनाऊंगी, उसमें ये है एक। तो जो लहंगा मैं उन्हें अब की बार पहनाऊंगी वो है ये रेड कलर का, बहुत ही सुंदर इस पे वर्क हो रहा है। तो ये है देवी माँ का एक लहंगा। इसके अलावा जो तस्वीर होती हैं भगवान जी की ना, उन पे इस तरह से चढ़ाया जाता है, चढ़ाने का आता है। यहाँ तस्वीर डाल देते हैं, इस तरह से देखो आता है। तो तस्वीर पे पहना देते हैं, तो जो तस्वीर का फेस होता है वो आगे आ जाता है। तो ये चित्र पे, प्रतिमा पे नहीं, चित्र पे, किसी तस्वीर पे चढ़ाने के आते हैं अलग अलग। तो ये जो हूँ मैं भगवान शिव की तस्वीर पे चढ़ाने के लिए लेकर आई थी, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है, बड़ा चाहिए तो चेंज करके लेकर आऊँगी। और इसके अलावा जो रहता है, एक ध्वजा रहती है जो कि पूजा में ज़रूर होनी चाहिए जब आप नवरात्रे करते हैं। तो ये जो है, जो सप्त देवता होते हैं ना, 7 देवता होते हैं, उसमें से ध्वजा एक होती हैं। तो इस तरह से एक ध्वजा में ले आई हूँ। इन्हें किसी डंडे में लगा के मैं वहीं पे स्थापित कर दूंगी पूजा में। तो ये हो गई ध्वजा। और इसके अलावा जो चौकी रखेंगे, चौकी पे बिछाने के लिए कपड़ा चाहिए होता है, जो कि आप 1.25 मीटर लेके आइए, लाल रंग का। तो ये आजकल मार्केट में ना बने बनाए मिलते हैं, उसके किनारे लेस लगी रहती है, बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो एक तो मैं ये लेकर आई हूँ कॉटन का, रेड कलर का, 1.25 मीटर। और इसके अलावा मैं छोटे बड़े भी लेकर आई हूँ। जैसे छोटे आप चौकी पे स्थापित करें तो इस तरह के हैं। तो ये हर साइज़ में आते हैं, छोटे बड़े। जैसे आप अगर कोई छोटी मूर्ति रख रहे हो तो उसके नीचे भी आप जो है इस तरह से छोटा सा रख सकते हो आसन। और इसके अलावा मैं लेकर जो देवी जी पे श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है वो आपको मार्केट में मिल जाता है। तो जो श्रृंगार का सामान है उसमें जो है 50 रुपये का, 101 रुपये का, अलग अलग पैकेट्स बने हुए मार्केट में आते हैं। तो आप खरीद लीजिए। लेकिन मैं जो देवी माँ को चढ़ाती हूँ वो अपना श्रृंगार चढ़ाती, मतलब मैं लेकर आती हूँ। तो ये है एक साड़ी जो कि मैं देवी माँ को चढ़ाने के लिए लेकर आई हूँ। देखो, अपनी अपनी ना श्रद्धा होती है, आप किस तरीके का सामान जो है भगवान को अर्पित कर रहे हो। तो जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी श्रद्धा है, आप उस हिसाब से रखिए। तो लाल रंग की मैं एक साड़ी लेकर आई हूँ, ये जो कि मैं देवी माँ को सुहाग के सामान में चढ़ाऊंगी। ज़रूरी होता है सुहाग का सामान चढ़ाना। और इसके अलावा इसके अंदर है पूरे 16 श्रृंगार। तो मैं पैक करवा के ले आई हूँ।
इसके अंदर देखो लिपस्टिक है, बिंदी है, चूड़ी है, बिछिया है और क्रीम है, तेल है, मेहंदी है और उनका सिंदूर है। बहुत सारा सामान है जो कि इसके अंदर है। तो ये सब मैं पैक करके इस तरह से ले आती हूँ, इसके अंदर रहता है सारा सामान। तो ये हो जाता है देवी माँ के श्रृंगार का सामान। और होता क्या है ना, जैसे जब हम देवी माँ को ये चढ़ा देते हैं तो बाद में जाके जो है मैं मंदिर में इसको दे देती हूँ। तो जो पंडितानी वगैरह हैं उनको मैं दे देती हूँ तो वो पहन लेती हैं। तो ये पूरा एक देवी माँ के श्रृंगार का सामान अलग से मैं लेकर आई हूँ, बजाय इसके कि मैं छोटा छोटा लूँ। तो ये तो हो गया देवी माँ का सामान, श्रृंगार का हो गया, बिछाने का हो गया, पहनाने का हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हम अखंड जोत जलाते हैं वो कितने तरीके की होती है। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको बताऊँ, ये रहती है एक टोकरी जिसमें कि रहते हैं पुष्प। ये पीतल की है और ये मैंने लास्ट ईयर ली थी, अमेज़ॉन से ली थी ये मैंने। ये यहाँ पे मुझे नहीं मिली थी, अगर आपको कहीं लोकल मिल जाए, प्लास्टिक की रहती है। ये मैंने ले ली थी, एक बड़ी अच्छी सी रहती है, ये प्यारी सी है। ये इसमें फूल रहते हैं, तो फूल हुए, माला हुए, वो सब इस टोकरी में रहेंगे। अच्छी सी है ना, देखो। अब देखो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बताऊं। एक मैंने लिया है इस तरह का, ये 5 जो मतलब 5 बत्तियों का दीपक। होता क्या है, जो दीपक जलता है ना देवी माँ पे, उससे जो है आरती नहीं करते हैं। या तो मतलब पहले तो मैं कपूर से कर लिया करती थी, लेकिन अब की बार मैं ले ही आई कि हो ही जाएगा। ये आरती करने के लिए, देवी माँ की आरती करने के लिए 5 बत्तियों का दीपक है। इसके अलावा जो हवन होता है डेली, उसके लिए हवन कुंड मेरे पास पहले से ही है, एक छोटा सा है। इसे मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। तो ये एक है हवन कुंड, छोटा सा। मार्केट में मिल जाते हैं, अलग अलग साइज़ के मिलते हैं, बड़े छोटे मिलते हैं। एक घर में होना ही चाहिए वैसे भी हवन कुंड। तो ये एक हवन कुंड है। और एक क्या होता है ना, देवी माँ को डेली प्रसाद लगाते हैं हम। तो प्रसाद आप भोग बना भी सकते हैं, लेकिन जो मैं लगाती हूँ वो पंचमेवा और मिश्री रख लेती हूँ। तो पंचमेवा और मिश्री का प्रसाद इसमें भर के रख लूँगी। और एक होती है दक्षिणा, जो देवी माँ पे डेली चढ़ती है, तो दक्षिणा आ जाएगी इसमें। तो इसमें हो गया भोग का प्रसाद, पंचमेवा, मिश्री, और इसमें हो गया उनका जो है दक्षिणा। जैसे रुपए पैसे, मतलब आप जितना भी चढ़ाना चाहो, 11-11 रुपए करके चढ़ाओ। बाद में जो ये पैसे होते हैं ये आप मंदिर में दे आओ, तो आराम रहता है। आप पहले से ही भर के रख लेते हो। मैं अभी ही इनमें भर के रख लूँगी। मेरा मन तो ये था कि कुछ ब्रास के लेकर आऊँ जिसमें कि मैं ये सामान रखूँ। पहले क्या था, स्टील के थे मेरे पास, 2 छोटे से कटोरदान थे, उसमें मैं रखती थी। लेकिन वो अब चटक गए हैं तो वो मैंने हटा दी हैं। तो उनकी जगह मैं ये 2 जो हैं कांच के ले आई हूँ। इसी में रखा रहेगा देवी माँ का भोग और इसमें रखी रहेगी उनकी दक्षिणा। इसके अलावा देखो मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, और वो है अखंड ज्योत के बारे में। अगर हम अखंड ज्योत की बात करें ना, तो मेरे पास देखो ये 3 तरीके की अखंड ज्योत हैं। इसमें से एक मैं नई लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सबसे पुरानी वाली। ये मेरी सबसे पुरानी वाली अखंड ज्योत है, जो कि काफ़ी सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो इस तरीके की सिंपल वाली है, इसमें इस तरह लगाने का आता है। लेकिन होता क्या है, जब मैं इसे लगाती थी मतलब जलाती हूँ, तो ये ना पंखा अगर चल जाता है तो ये बुझने, मतलब ऐसा लगता है कि बुझ जाएगी। और ये थोड़ी छोटी है, तो अगर जैसे 9 दिन तक अखंड ज्योत जलती है तो इसका जो है ना ऑयल जो होता है इसमें, वो रात को ख़त्म होने लगता है। तो कई बार डर रहता है कि ये जो है मतलब बुझ ना जाए, क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा जो है ना बहुत छोटा है। तो इसलिए मुझे एक बड़ी चाहिए थी। वैसे इसी को ही यूज़ कर रही थी मैं काफ़ी सालों से। तो बड़ी के चक्कर में मैं लास्ट ईयर लेकर आई थी ये बोरोसिल वाली। और हाँ, बुझने के वजह से ना कि ऊपर से बुझ जाएगी, इसीलिए मैंने ये बोरोसिल की ली थी कि चलो भाई इसके ऊपर जो है ना इस तरीके का कांच का होता है, तो ये जलती रहेगी। तो मैंने ये ली और मैंने इसे जब जलाया ना, तो हुआ क्या, जैसे इसमें जब ऑयल भरना होता है या बत्ती बढ़ानी होती है तो ये गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो इसे तो उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इसे पकड़ के उठाते हैं तो ऐसा लगता है ये हाथ से ना कहीं फिसल ना जाए, तो इसका बड़ा डर रहता है। और इसका जिसमें ऑयल भरने का है वो नॉर्मल है। वैसे तो ये बड़ी छोटी सब आती हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा क्या हुआ ना, गर्म होने की वजह से मैं इसको बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पाई। और जैसे ना कांच बहुत गर्म हो जाता है, तो कपड़े वगैरह से भी पकड़ो तो जो है इसमें से मतलब बड़ा डर रहता है। तो ये वाली मैंने लास्ट ईयर नहीं जलाई, मतलब जैसे ही मैंने इसे यूज़ करके देखा तो मुझे लगा कि ये नहीं चल पाएगी। तो फिर मैं लेकर आई, अब की बार जो मैं लेकर आई हूँ वो इस तरीके की लेकर आई हूँ। देखो
तो इसमें क्या होता है ना, इसमें सबसे अच्छी चीज़ दिखाती हूँ पास से। एक तो इसमें क्या है ना, ऊपर पकड़ने का है। आप इसे ऊपर से किसी कपड़े से पकड़ के उठा लो और यहाँ पे ऑयल वगैरह भर लो या बत्ती बढ़ा लो इसमें, और इसे आराम से ढक दो। और दूसरा क्या होता है ना, इसमें हवा भी नहीं लगेगी, पंखा चलेगा तो हवा भी नहीं लगेगी। तो ये मुझे बड़ी बढ़िया लगी, मैंने कहा ये अच्छी है, इसे ले लेते हैं। मुझे ना साइज़ बड़ा चाहिए था, इसका साइज़। अब था क्या, वो बड़ा साइज़ जो है उस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो मैंने यही ले लिया। ये भी काफ़ी बड़ा है, मतलब इसमें ऊपर से ही ऑयल भरना है, कोई दिक्कत नहीं है, भर दिया करेंगे। तो ये मुझे सही लगी। तो अगर आप लेना चाह रहे हो कोई भी अखंड जोत, तो उसके लिए ना इस टाइप वाली सही रहती है। वैसे तो इनके ना कवर भी आते हैं ऊपर से ढकने के लिए, आप लो और ऊपर से भी ढक दो, वो भी आते हैं। तो वो दो चीज़ हो जाती है, ये एक ही में काम चल जाता है। तो मैंने ये ले ली, देखो। तो अखंड जोत में भरा जाएगा तिल का तेल। तो तिल का तेल आ गया है। और हमेशा जो भगवान जी का घी होता है ना, देसी घी, वो मैं अलग से लेके रखती हूँ, गाय का देसी घी। तो ये गाय का देसी घी हो गया जो कि आता है। तो गाय का देसी घी 1 किलो अलग हो गया। ये हो गया तिल का तेल और अखंड जोत। तो ये हो गया अखंड जोत का काम। अब बारी आती है कलश की। अगर कलश की बात करें तो मैं जो हूँ इस मतलब मिट्टी के भी रखती हूँ, मतलब कलश बना लेती हूँ, उसे खूब सजा लेती हूँ, मिट्टी के कलश रख लेते हैं। लेकिन मैं 2-3 बार से ना जो हूँ पीतल के ही कलश रख रही हूँ। ये मैं नया लेकर आई हूँ, क्योंकि जो मैं पिछले साल मैंने पीतल का कलश रखा था, उसे मैंने जो है अपने लड्डू गोपाल को नहलाने के काम में लेती हूँ, तो उसको अब मैंने हटा दिया है और अब ये नया ले आई हूँ। तो इस तरह का है ये, देखिए। और जब हम कलश को स्थापित करते हैं तो इसके अंदर जो चीज़ें डाली जाती हैं, मैं सब बताती जा रही हूँ, आप चाहे नोट भी कर लीजिए उनको अब, क्योंकि आप लोगों को भी सामान लाना होगा। इसमें डलती है हल्दी की गांठ, सुपारी, अक्षत, चावल और दक्षिणा, पैसे रहते हैं इसमें, और गंगा जल। इतनी चीज़ें डाल के और ऊपर जो है इसमें जो है आम के पत्ते लगा के फिर हम जो है नारियल रखते हैं। तो ये जो है मैं एक लेकर आ गई हूँ, इस तरीके का कलश पीतल का लेकर आई हूँ। और ये अच्छे रहते हैं, हर बार आपको फिर नया खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप लो और इन्हीं को ही पूजा में इस्तेमाल करो। और वैसे भी जो पीतल के बर्तन होते हैं, ये जो है एक एक करके, जैसे चांदी के बर्तन होते हैं, ये एक एक करके आप खरीद लीजिए धीरे धीरे, और फिर ये पूजा में इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो मेरे पूजा के जो भी बर्तन हैं वो मतलब अच्छे अच्छे मैं इकट्ठे करती रहती हूँ। तो ये एक हो गया कलश। इसके बाद जो बारी आती है वो आती है इस सामग्री की। अब ये जो सामग्री होती है ये है पूजा की सामग्री, और इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें मैं आपको बोल देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने जो इसमें रख रखा है वो है कपूर है, रोली, चंदन, सुपारी, छोटी इलायची, लौंग और बताशे हैं, धूप बत्ती है, अक्षत है, ये सब इसमें है। अब जो आती ना हवन सामग्री आती है, तो इसके संग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप हवन सामग्री इस्तेमाल करें या हवन करें तो इसमें डाल लीजिए काले तिल, जौ और इसमें चीनी मिला लीजिए, और इतनी चीज़ें मिला के ही आप जो है हवन करिए। क्योंकि हवन जो होता है वो कहते हैं ना सीधे भगवान को लगता है, जाके सीधे भगवान उसे ग्रहण करते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर भगवान को दें तो आप जो है अग्नि में हम उन्हें देते हैं, इसीलिए हवन कुंड मैंने आपको दिखाया था कि हम हवन कुंड रखते हैं और हवन कुंड में ही सारी चीज़ें डालते हैं। तो ये है। और हाँ, इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जब आप नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो आप जो है जौ आपको बोनी रहती हैं। तो मेरे पास ना एक मिट्टी का वो है, एक गमला सा है, प्लांटर है मिट्टी का। तो वो जैसे जहाँ मटके वगैरह मिलते हैं वहाँ पे मिल जाते हैं, तो मैं उसमें जौ बोती हूँ उसी में। लेकिन जब कभी भी आप जौ को बोएं तो उसे करीब 1 या 2 दिन पहले ना भिगो दें, और भिगोने के बाद आप उसे फिर बोएंगे जब जिस दिन आप कलश स्थापना करेंगे, जिस दिन देवी को बिठाएंगे, तो वो उससे जो है ना बहुत अच्छी तरीके से जो है उनमें जो है ज्वार निकल आती हैं। तो जौ को आप उससे मतलब बोने से पहले 1-2 दिन पहले भिगो ज़रूर दीजिएगा। मैं हूँ पूजा के लिए। और तो मुझे एक चीज़ और है, हाँ चौकी है, चौकी जो है मेरे पास है ऑलरेडी। लेकिन होता क्या है, उसमें मैं लड्डू गोपाल को नहलाने के काम में आती है, उसके ऊपर रख के। तो मैं अब की बार सोच रही हूँ कि एक नई चौकी ले लूँ लकड़ी की। अब देखो कितने की मिलती है, वैसे तो 300-400 रुपये से मिलनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन है क्या ना, इस टाइम पे सिर्फ एक चीज़ के लिए बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। जब इकट्ठा काफ़ी सारा सामान होता है तो उसी दिन मैं बाहर जाती हूँ।
तो मैं लेकर आऊँगी उस दिन जो छोटा मोटा सामान है, जैसे मैंने आपको बताया ना, छोटे छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी इलायची हुए, जौ हुए, काले तिल हुए, और थोड़ी सी और हवन सामग्री हुई, बताशे हैं, और पान का पत्ता है, और लौंग है। और लौंग जो आप लें वो बिल्कुल सही जिसमें फूल हो वो लौंग है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक दिन मैं जाऊंगी और लेकर आऊंगी, मतलब जिस दिन भी मैं मार्केट किसी काम से गई तो ये इकट्ठी लेकर आऊंगी, और काफ़ी सारी तो मेरे पास हैं। लेकिन जैसे पान का पत्ता हुआ, फल हुए, फूल हुए, ये सब मैं जो हूँ एक दिन पहले ही लेकर लाके रख दूंगी। तो पान के पत्ते में भी कुछ चीज़ें रख के हम जो है देवी माँ को अर्पित करते हैं। उस पान के पत्ते में हम रख देते हैं सुपारी, लौंग और बताशा, ये रख देते हैं, और इन सबको फिर जो है देवी माँ पे चढ़ाते हैं। तो मेरे पास एक प्लेट भी है, लेकिन वो मुझे अभी दिख नहीं रही है, जिस पे रख के मैं देवी माँ को अर्पित करती हूँ। तो ये सब सामान है जो मैंने अपने नवरात्रे के लिए ले लिया है। तो इसमें से कोई भी चीज़ है, जैसे अखंड ज्योत है, दक्षिणा है, फूल है, उनका सुहाग का सामान है, चुनरी, ध्वजा, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आप ले सकते हैं। और इसके अलावा देखो एक चीज़ और है, देवी माँ का मेरे पास केश नहीं थे तो मैं केश लेकर आई हूँ उनके। लेकिन है क्या, मेरी जो मूर्ति है उस पे ये केश जो है सही से उनके सेट नहीं हो पा रहे हैं। अब देखो किसी तरीके से इनको सेट करूँगी। और हाँ, मैं हमेशा जैसे आपको बता रही हूँ कि मैं देवी माँ की मूर्ति स्थापित करती हूँ, लेकिन अब की बार जो है मैं प्रतिमा की जगह एक फ़ोटो मैं सोच रही हूँ लेकर आने की उनको। अभी देखूँगी, सोचूंगी, तो जिस दिन जाऊँगी उस दिन देखूँगी तो वही स्थापित करूँगी। तो ये है एक छोटी सी शॉपिंग और तैयारी मेरी नवरात्रों की, क्योंकि वैसे भी जो त्यौहार होते हैं ना ये हमें एक बहुत ही ज़्यादा जो है पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे अगर पूजा की बात करें तो एक पूजा करने से ना एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आप फील करते हो। जैसे कि अगर मतलब ये भी छोड़ो, अगर अखंड ज्योत भी घर में जलती रहती है, मैंने तो ऐसे बहुत सारे परिवार देखे हैं जहाँ पे पूरे साल हमेशा अखंड ज्योत जलती रहती है। और मेरा भी बड़ा मन करता है कि मैं हमेशा मेरे घर में अखंड ज्योत जली रहे। देखो कोशिश करूँगी, अगर हो गया तो इस बार तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा वो जलती रहे। तो जो ये चीज़ें होती हैं ना, पूजा होती है या भगवान की आराधना होती है, ये आपको एक अलग तरीके का, जिसे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस देती हैं और एक विश्वास देती हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं और ईश्वर हमारे साथ है। देखो कई सारी चीज़ें विश्वास से चलती हैं, श्रद्धा से चलती हैं, और अगर हम, और इन सब चीज़ों का ना आपको खुद ही महसूस होने लगता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं आपको बताऊं, काफ़ी मतलब ऐसा तो नहीं था कि मैंने शुरुआत से ही बहुत पूजा करना या भगवान पे विश्वास करना शुरू कर दिया था, लेकिन जितना मुझे समय मिलता था मैं कोशिश करती थी कि उतनी पूजा मैं करूं, और इसके मुझे ना फल भी मिले हैं बहुत। जिसे कहते हैं ना, एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस मैंने फील किया है। एक कभी भी जैसे कुछ ऐसा टाइम आया जिसमें मैं डिसीज़न नहीं ले पा रही थी, या कोई भी ऐसा टाइम था जिसमें एक मतलब दिमाग में, जिसे कहता है ना, एक अलग ही तरीके की एक जैसे दुविधा, द्वंद्व, एक टेंशन, एक कंफ्यूजन चल रहा होता था, उस टाइम पे भी मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ भगवान के विश्वास ने जो है मुझे कहीं पे भी टूटने नहीं दिया। तो यही मैं आपसे कहती हूँ, आप जो हैं, जो एक परम शक्ति है उसको ज़रूर मानिए, चाहे कोई भी धर्म हो, ये सब धर्म एक ही हैं, तो कोई भी धर्म हो, लेकिन एक जो भगवान है उस पर या गॉड पे ज़रूर विश्वास करिए। तो मैं तो त्योहारों को अच्छे से मनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मतलब घर में जो है सबको लगे कि हाँ कोई त्यौहार है। जैसे कि मैंने आपको होली पे भी बोला था कि बच्चे आगे चल के कम से कम ये तो याद करेंगे ना कि हाँ देखो माँ ऐसे त्यौहार मनाया करती थी, मतलब ऐसे किया करती थी, तो मतलब ये लोग भी फॉलो करेंगे। तो अपनी घर की कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं चाहती हूँ हमेशा इस तरीके से, जैसे भी मैं कर रही हूँ मैं करती रहूँ, अच्छा लगता है मुझे। और थोड़ा सा अपना एक रूटीन में चेंज आता है। तो देखो आलस तो कितना ही कर लो कि अरे कौन करे कौन करे, ये तो बहुत है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उत्साह से ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको ना बहुत अच्छा फील होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एक नवरात्रों की शॉपिंग के बारे में। कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक तो ज़रूर कर दिया करो, देखो उससे पता चल जाता है कितना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आप ना लाइक ज़रूर कर दिया करो अगर आपको पसंद आए, तो उससे पता चल जाता है ना वीडियो कितने काम का था आपका। तो इस तरह से इन छोटी छोटी चीज़ों से आज का वीडियो बन गया। तो फिर मिलेंगे एक नए और एक अच्छे इंटरेस्टिंग यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।